मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, उपस्थित भाई और बहनों, समय की कमी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सरदार स्मारक आने से पहले राजीव गांधी भवन भी जाना जरूरी था। और काफी समय हमने प्रदर्शन देखा। मैं दिनसा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कोई विद्यार्थी इस परिसर में आएगा तो बड़े रुचि के साथ वो हर चीज को देखेगा कि उसकी रचना ऐसी है और सरदार साहब को और आजादी के आंदोलन को समझने में ये प्रयास बहुत ही सार्थक होगा। जिस समय गुजरात सरकार ने ये जगह ट्रस्ट को देने का निर्णय किया, आज तो उसकी संपत्ति की कीमत 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। 1 रुपया गुजरात सरकार ने दिया था, लेकिन दिनसा जी ने इस जगह का उत्तम उपयोग करके गुजरात को एक बहुत ही उत्तम नजराना दिया है। मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग किया गया है और आने वाले दिनों में जो भी साबरमती आश्रम आएंगे वो अवश्य यहां भी आएंगे और सरदार साहब को गांधी जी के साथ जरूर स्मरण करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज प्रधानमंत्री जी हमारे बीच आए हैं। मैं आज सार्वजनिक रूप से गुजरात की धरती पर आपका स्वागत भी करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद मुझे इसलिए करना है कि हमारे देश की आजादी के नायकों ने स्वराज्य के लिए अपना जीवन लगाया और आजादी के बाद स्वराज्य के लिए देश की सरकारें कुछ न कुछ प्रयास करें, ये स्वाभाविक था। प्रधानमंत्री जी, हम आपके आभारी हैं कि आप ही के कार्यकाल में गुड गवर्नेंस को लेकर के भिन्न भिन्न राज्य सरकारों के उत्तम काम के लिए अवार्ड दिए जाते हैं। पिछले 6-7 साल से आपने क्रम चालू किया है और सभी वर्ष हमें उत्तम काम के लिए प्रधानमंत्री जी आपने अवार्ड दिया है, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। प्रधानमंत्री जी, आपके मंत्री परिषद के अन्य जो मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों की तरफ से भी उत्तम काम के लिए पूरे देश में से श्रेष्ठ काम करने वाली सरकारों को अनेक विषयों में इनाम दिए जाते हैं। आप ही के कार्यकाल में करीब 90 इस प्रकार के अवार्ड गुजरात को प्राप्त हुए हैं और इसलिए भी मैं आपका आभारी हूं। और इतना ही नहीं, गुजरात ने सुशासन के क्षेत्र में अनेक सिद्धियां प्राप्त की, उसके परिणाम यूनाइटेड नेशंस हो, WHO हो, कैपन हो, वर्ल्ड बैंक हो, अनेक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा भी करीब 200 से ज्यादा इसी 10 साल के कालखंड में उत्तम काम के लिए अवार्ड मिले हैं। सरदार साहब कितना दूर का सोचते होंगे, ये इसको देख के लगता है कि सरदार साहब हमें क्या कुछ दे सकते थे। आज भी हिंदुस्तान में अर्बन टाउन प्लानिंग, अगर अर्बन टाउन प्लान की सबसे बड़ी देल कोई की थी तो जब सरदार पटेल यहां के मेयर थे, उस समय हिंदुस्तान में पहले अर्बन प्लानिंग कंसेप्ट को विकसित किया था। इतना दूर का सोचते थे, लेकिन इस देश को हम समय हमेशा एक गिला शिकवा रहेगा, एक दर्द रहेगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में एक दर्द रहेगा। काश सरदार साहब हमारे पहले प्रधानमंत्री होते तो आज देश की तकदीर भी अलग होती, देश की तस्वीर भी अलग होती। सरदार साहब की कमी यह देश सदा सर्वदा महसूस करेगा। सरदार साहब के जीवन को, उनके कार्य को स्मरण करके
सरदार साहब के जीवन को, उनके कार्य को स्मरण करते हुए हम सब देश की एकता के लिए अपने जीवन में काम करें, इसी एक अपेक्षा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय गणराज्य। सरदार वल्लभभाई पटेल म्युझियमचं आज उद्घाटन पार पडलं आणि त्यावेळी व्यासपीठावर पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एकत्र पाहायला मिळाले। मात्र याही व्यासपीठावर नरेंद्र मोदी यांनी केंद्र सरकारला, विशेषतः गांधी नेहरू घराण्याला टोमणं मारण्याची संधी सोडलेली नाहीये। सरदार पटेल जर देशाचे पंतप्रधान झाले असते तर आज देशाचा इतिहास वेगळा असता, अशा भाषेत, अशा शब्दांमध्ये त्यांनी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत गांधी नेहरू घराण्याला एक प्रकारे टोमणा मारलेला आहे। तसंच याच व्यासपीठावर पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्या कामाचं कौतुक करत असताना त्यांनी काँग्रेसवर मात्र टीका केलेली आहे। पटेल पहिले पंतप्रधान व्हायला हवे होते, ते जर पंतप्रधान झाले असते तर देशाचा इतिहास वेगळा असता, असं मत नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेलं आहे। याच व्यासपीठावर पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंग देखील उपस्थित होते आणि त्यांच्या उपस्थितीतच त्यांनी गांधी नेहरू घराण्याला हा टोमणा मारलेला आहे। सरदार पटेल म्युझियमचा हा उद्घाटन सोहळा होता आणि या उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्तानं पंतप्रधान तसंच गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हे एकाच व्यासपीठावर पाहायला मिळाले। नेहरू उपस्थित नव्हते असं विधान करत नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसला डिवचलं होतं। काँग्रेसनेही त्याला प्रत्युत्तर दिलं होतं आणि आता पंतप्रधानांच्या उपस्थितीतच त्यांनी सरदार पटेल जर पंतप्रधान झाले असते तर देशाचा इतिहास वेगळा असता असं म्हणत गांधी नेहरू घराण्याला टोमणा दिलेला आहे। त्यामुळे आता काँग्रेसकडून याचं काय प्रत्युत्तर येतंय याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे। अहमदाबादमध्ये सरदार पटेल म्युझियमचा उद्घाटन सोहळा सुरू आहे। या निमित्तानं पंतप्रधान मनमोहन सिंग तसंच गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि भाजपचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी एकाच व्यासपीठावर दिसून आले। झी 24 तास, एक पाऊल पुढे।